आज हम इस अध्याय में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आपको पता है कि कुल 9 अध्याय, और 72 धाराएं हैं जो 1949 को लागू किया गया। यह झारखंड के 6 जिलों में लागू है। और अध्याय 1 में थोड़ा अंदर से एक्सप्लेनेशन करते हुए जाते हैं। अध्याय 1 में धारा 1 से 4 के बीच में उल्लेख है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, उसका प्रारंभ एवं विस्तार दिया हुआ है। धारा 2 में अधिनियम के स्थानीय विस्तार के परिवर्तन का अधिकार दिया गया है, यानी इसमें विशेष क्षेत्र के अधिनियम का प्रभाव से वापसी के बारे में बताया गया है। धारा 3 में निरस्तीकरण प्रस्ताव है, यानी रद्द किया जाता है। और धारा 4 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। अब ये परिभाषाएं जैसे आदिवासी कौन होते हैं, फिर उसी में कृषक वर्ग कौन है, उसी में आपको कमिश्नर कौन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं, फिर समुदाय क्या होता है, जोत किसे कहते हैं, खास ग्राम क्या होता है, रैयत किसे कहते हैं, यहां तक कि संथाल परगना किस क्षेत्र को कहा जाता है, यह भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा लगान, खाली ग्राम, ग्राम प्रधान, ग्राम समुदाय, इन सब के बारे में इसमें उल्लेख है। अब आते हैं नेक्स्ट। अध्याय 2 में धारा 5 से 11 है, जिसमें ग्राम प्रधान के विषय में बताया गया है। और इसमें धारा 5 में बताता है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करेगा। ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त द्वारा किया जाता है। उपायुक्त यानी कि डीसी। धारा 6 में बताया गया है कि ग्राम प्रधान के मृत्यु पर प्रतिवेदन कौन दे सकता है और किस प्रकार का दिया जाता है। धारा 7 में ग्राम प्रधान की कबूलियत यानी जमानत के विषय में उल्लेख किया गया है। धारा 8 में जमींदार द्वारा नए ग्राम प्रधान को जमाबंदी करने का अधिकार प्राप्त है। और धारा 9 में ग्राम प्रधान को पदांतरण का अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी पद में अंतरण का अधिकार न होने के बारे में उल्लेख है। धारा 10 में कोई भी जमीन को मूल रैयत किस प्रकार समझा जाए, इसके बारे में उल्लेख किया गया, यानी कि उसको समझाना कि किस प्रकार का जमीन है और वो मूल रैयत है या नहीं। इसी प्रकार धारा 11 में ग्राम प्रधान की निधि का उल्लेख किया गया है। यह निधि जुर्माना से प्राप्त होता है और इसमें ग्राम प्रधान द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रदत्त की जाती है। तो ये अध्याय 2 के विषय थे, जिसमें 5 से 11। अध्याय 3 में रैयत के विषय में उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 12 से धारा 26 के बीच में है। इसके अंतर्गत कौन से रैयत वर्ग है और भूमि उपयोग का अधिकार के बारे में बतलाया गया है। धारा 18 के अंतर्गत, अब इसमें हम इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, तो धारा 18 के अंतर्गत भवन निर्माण करने का अधिकार दिया गया है कि किस भूमि पर हम भवन निर्माण करते हैं। उसी प्रकार धारा 20 में उस अधिकार के हस्तांतरण का, कि ये जमीन का हस्तांतरण किस प्रकार से किया जाए। धारा 21 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा मुक्तबंध से किस प्रकार से भूमि हस्तांतरण किया जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है। धारा 23 में रैयत भूमि
जो होता है उसको बदलेन यानी कि विनिमय करने का अधिकार दिया गया है। धारा 24A में वास भूमि का हस्तांतरण, ये जहां निवास कर सकते हैं उसके निबंधन के विषय में उल्लेख किया गया है। धारा 25 में रैयत जोत के विक्रय दान का प्रलेख के समय कितना शुल्क देना, और ये शुल्क अनिवार्य है, कंपल्सरी है, इसे जमा करना जरूरी होता है, और उसके 26 में प्रभाव दिया है। इस प्रकार धारा 12 से लेकर और 26 अध्याय 3 के अंतर्गत आता है, जिनमें ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया। अब चलते हैं धारा 4। अध्याय 4 में धारा 27 से 42 के बारे में उल्लेख है। इसमें बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती के बारे में बताया गया है। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जिसमें धारा 29 में यह कहा गया है कि उपायुक्त यानी डीसी की स्वीकृति के बिना कोई भी मूल रैयत बंजर या खाली जमीन को जोतों को बंदोबस्त नहीं कर सकता, यानी जब तक डीसी उस पर स्वीकृति नहीं दे। धारा 33 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न आते हैं। बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी। कब रद्द की जाएगी? यदि उसे 5 वर्षों के अंदर आबाद नहीं किए गए, तब उसे रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट, धारा 38 में चारागाह, गांव में एक चारागाह का पार्ट होता है, उसमें बताया गया कि ये बंजर भूमि पर चारागाह आबाद नहीं किए जा सकते। फिर धारा 39 में बताया गया कि तालाब खोदने का अधिकार दिया गया है, यानी कि जोतों से अलग भूमि, भिन्न भूमि हो तो उस पर तालाब खोदने का अधिकार प्राप्त होता है। अब आता है अध्याय 5 में। अध्याय 5 में लगान संबंधी उल्लेख है, जो धारा 43 से 52 में। अब लगान भुगतान कैसे करना है, डायरेक्ट देना है, कोर्ट में देना है, मनी ऑर्डर की तरह देना है, या उसके समय कितने होंगे, उसके तरीका क्या है, और नहीं देते हैं तो दंड कितना होगा, फिर दंड के अतिरिक्त ब्याज होना है, फिर लगान में माफी इत्यादि धारा 52 में दिया गया है। इस तरह अध्याय 5 में लगान, ये पूछता है कि लगान किस अध्याय में उल्लेखित है। अध्याय 6 में कतिपय प्रयोजन के लिए भूमि स्वामी द्वारा भू अर्जन। अब जैसे मान लीजिए भवन निर्माण हमें करना है, तो हम अपनी भूमि को अर्जन कैसे कर सकते हैं, ये धारा 53 में है, और ये सबसे छोटा अध्याय है एसपीटी का। नेक्स्ट आता है अध्याय 7। अध्याय 7 में न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसमें धारा 54 से 63 है। ये बहुत पूछता है, क्योंकि वो बहुत सारा चीज है। जैसे 54 में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार इसी में अलग अलग दिए गए हैं। जैसे 56 में बेदखली, धारा 57 में अपीली, 58 में दोबारा अपील कैसे किया जाता है, 59 में पुनरीक्षण, और उपायुक्त पर कैसे नियंत्रण किया जाता है, ये 62 और 63 में मुकदमे पर रोक। तो ये अध्याय 7 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है एसपीटी में। अध्याय 8 में परिसीमाओं का उल्लेख है, जिसमें धारा 64 से 66 के बारे में वर्णन है। अब धारा 64 में सामान्य नियम दिए गए, 65 में निष्कासन के लिए परिसीमा, और इसी में अमेंड करके 65A जोड़ा गया, इसमें राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाये के लिए परिसीमा बढ़ाई गई है। फिर 66 में अपीलों के लिए परिसीमन किया गया है। अध्याय 9 में मिसलेनियस है, इसमें विविध विषयों का उल्लेख है, जिसमें धारा 67 से 72 है। 67 में दंड है, 68 में नोटिस देना है, 69 में अधिकारों पर रोक है, 70 में वकाया की वसूली की जाती है, 71 में नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं,
और 72 में विशेष अधिनियम, इसमें भी 2 एनेक्सर हैं। तो ये था एसपीटी का कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं। हमने कोशिश किया है कि इनमें से जो महत्वपूर्ण धाराएं थे वो बता दिए हैं। चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, आइए कराते हैं। इसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन हम करा देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। एसपीटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में धारा 5 में किस विषय के बारे में उल्लेखित है? तो देखिए, धारा 5 जो है वो एसपीटी के अध्याय 2 में आता है, 5 से 11, और 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट आता है एसपीटी 1949 एक्ट में भवन निर्माण संबंधी यानी घर बनाने के संबंधी रैयतों को अधिकार किस धारा में दिया गया है? अब देखिए, धारा 10, धारा 12, धारा 18 और धारा 21। तो ये धारा 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीटी एक्ट 1949 के किस अध्याय में लगान संबंधी उल्लेख है? अब ये लगान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 7, अध्याय 8। तो ये अध्याय 7 में उल्लेखित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंजर भूमि की बंदोबस्त रद्द कर दी जाएगी यदि 5 वर्षों तक आबाद नहीं किया जाए, यानी कि 5 वर्षों के बाद उसकी जो भी बंदोबस्ती है वो रद्द की जाएगी। यह किस धारा में है? तो यह धारा 33 में उल्लेखित है। अब आता है एसपीटी 1949 एक्ट की किस धारा, मतलब के धारा 53 से 63 किस अध्याय से संबंधित है? देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यह है आपका अध्याय 7 में। अध्याय 7 में, सॉरी 53 से नहीं, यहाँ 54 से होना चाहिए, 54 से 63 होना चाहिए। तो 54 से 63। तो ऐसे प्रश्न आते हैं आपको कि एसपीटी 1949 की धारा 54 से 63 किस अध्याय से संबंधित है? तो अध्याय 7। तो ये थे, हमने प्रश्न कराए, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।